सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मुस्कान सिंह नीट 212। तो हम लोग क्या बात करने वाले हैं, हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट के जितने भी बाकी क्वेश्चन बचे थे उसको हम लोग पार्ट 6 में देखते हैं। पार्ट 5 तक हम लोग का क्वेश्चन हो चुका था, अब पार्ट 6 में देखते हैं आईडी क्वेश्चन। ठीक है, तो जो टफ है या फिर इजी है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दिया है वेग प्रवणता के विमा किसके समान होती है। तो वेग प्रवणता का जो विमा है वो किसके समान होती है। तो समयावधि की विमा क्या होती है। तो समयावधि यानी कि टाइम का क्या होता है, टी होता है। उसके बाद दिया है आवृत्ति। आवृत्ति क्या होती है, यानी कि फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1 टाइम। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, टी इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कोणीय त्वरण। तो कोणीय त्वरण का क्या होता है, कोणीय त्वरण का होता है t-2। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद देता है रेखीय त्वरण। रेखीय त्वरण के क्या होता है, L-t-2 होता है। और वेग प्रवणता, तो वेग प्रवणता क्या करता है, तो वेग प्रवणता वो होती है जो वेग में दूरी के साथ वेग में परिवर्तन हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वेग प्रवणता कहते हैं। तो यानी कि इसका वेग प्रवणता का भी क्या होता है, टी इनवर्स होता है। तो टी इनवर्स किसका दिया है, आवृत्ति का। तो वेग प्रवणता और आवृत्ति का जो विमीय सूत्र होता है वो टी इनवर्स होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, यदि हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यदि x बराबर a माइनस बी, तो x के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि होगी। तो इसके लिए हम लोग पहले ये ऑप्शन देख लेते हैं जिसमें कुछ मल्टीप्लाई दिया है, वो तो होगा ही नहीं। इसमें भी मल्टीप्लाई का ही चिन्ह दिया है, तो इसलिए ये वाला और ये वाला नहीं होगा। और इसमें इसमें क्या हुआ है, तो इसमें डेल्टा ए बटे ए और डेल्टा बी बटे बी दे दिया है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सी पे पहुंचते हैं। तो ये हो जाएगा डेल्टा ए बटे ए माइनस का बी डेल्टा बी ए माइनस का बी इंटू 100%, यानी कि इसमें दोनों की बात की गई है। ठीक है, और इसमें क्या हुआ है, केवल सिंगल सिंगल बात की गई है, तो इस वजह से ये नहीं होगा। इसमें पॉजिटिव का चिन्ह तो है लेकिन ये होगा नहीं। ठीक है, तो इसमें सी वाला हो जाएगा। उसके बाद क्या दिया है, यदि जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को 2% त्रुटि के साथ मापा गया है और टी बराबर 2.0 सेकेंड को 1% त्रुटि के साथ मापा गया, तो सूत्र यस बराबर हाफ GT² में यस की अधिकतम प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी। तो इसमें क्या दिया है, यस बराबर यू यस बराबर हाफ GT का स्क्वायर। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एस बटे एस इंटू 100%। ठीक है, इज इक्वल टू हाफ। तो हाफ को हम लोग कुछ लिखेंगे ही नहीं, यानी कि उसके बाद क्या हो जाएगा, डेल्टा जी बटे जी इंटू 100%। ठीक है, प्लस डेल्टा, तो इसमें हम लोग जो पावर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले, 2 मल्टीप्लाई डेल्टा टी बटे टी इंटू 100%। तो हम लोग को क्या दे दिया है, टाइम दे दिया है। तो यानी टाइम कितना दिया है, 2 दिया है। और जी कितना दिया है, तो जी भी 2 दे दिया गया है। तो यानी कि डेल्टा एस बटे एस इंटू 100% इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 2% प्लस 2 मल्टीप्लाई ये कितना दिया है, टाइम टाइम कितना दिया है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे दे दिया है डेल्टा टी बटे टी कितना दिया है, ये वाला हमने नहीं लिखना है, ये वाला लिखना है। यानी कि त्रुटि कितना दिया है, 1%, यानी कि ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1%। तो ये कितना हो जाएगा, हम लोग इसको आगे करते हैं। तो 2% प्लस 2%, यानी कि 2 को हम लोग 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 यानी कि 4% हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सटीक है। तो सबसे सटीक कौन सा है, यानी कि अल्पतमांक वाला, यानी कि लिस्ट काउंट वाला सबसे सटीक होता है। तो लिस्ट काउंट वाला इसमें से हम लोग को कौन सा दिख रहा है, तो ये वाला दिख रहा है। ठीक है, 5.00 mm वाला, जो हम लोग कहाँ पे यूज करेंगे, तो हम लोग वर्नियर कैलिपर्स वाले में इसको यूज करते हैं, वर्नियर कैलिपर्स स्क्रू गेज वाले क्वेश्चन में। ठीक है, उसके बाद क्या है, यदि सी और यल धारिता है और प्रेरकत्व को दर्शाते हैं तो एलसी की इकाइयां हैं। तो इधर ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम लोग को पहले क्या पता करना है, हम लोग जानते हैं ओमेगा बराबर क्या होता है, 1/√m²।
कड़ी में LC, ठीक है। तो 1/कड़ी में LC होता है, तो ओमेगा को हम लोग क्या करते हैं, ये क्या है, एक कोणीय आवृत्ति है। ओमेगा क्या है, कोणीय आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति, ठीक है। तो अगर हम लोग इसमें से कड़ी हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/LC। तो ओमेगा का क्या होता है, ओमेगा का जो विमीय सूत्र होता है वो क्या होता है, तो वो होता है T इनवर्स होता है। तो T इनवर्स होता है यानी कि T माइनस का 2 हो जाएगा, T माइनस का 2 बराबर 1/LC। तो LC हुआ, तो इस LC को हम लोग क्या करेंगे, ऊपर जब भेजेंगे तो LC बराबर क्या हो जाएगा, T के पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हम लोग कौन सा लगाएंगे, तो M0L0 T के पावर 2 हो जाएगा। उसके बाद 6 वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक तार के कंपन की आवृत्ति N बराबर N A/2L √T/m के रूप में दी गई है, जहां T तनाव है और I क्या है, कंपन करने वाले तार की लंबाई है। तो m का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं n क्या दिया है, तो n जो है वो है आवृत्ति। तो हम लोग क्या लिखेंगे, n इज इक्वल टू 1/2L √T/m। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस अंडर रूट को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n² y इज इक्वल टू 1/2L, यानी कि 2 नहीं हो जाएगा, उसके बाद ये 4 हो जाएगा, 4L², ठीक है। उसके बाद इंटू T/m। तो हम लोग को m का विमीय सूत्र निकालना है। तो हम लोग को आवृत्ति दिया है, तो आवृत्ति क्या होता है, आवृत्ति होता है T इनवर्स, ठीक है। आवृत्ति का जो विमीय सूत्र होता है वो T इनवर्स होता है। उसके बाद क्या दिया है, T यानी कि तनाव, तनाव का क्या दिया है, तो तनाव का होता है MLT माइनस का 2, MLT माइनस का 2। उसके बाद क्या दिया है, हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लंबाई का यल हो जाएगा विमीय सूत्र, ठीक है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोगों को क्या पता है, आवृत्ति यानी कि आवृत्ति पे T इनवर्स है, तो यानी कि n² है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, T इनवर्स का 2 हो जाएगा इज इक्वल टू। तो हम लोग पहले ऐसे ना करके हम लोग क्या करते हैं, ऐसे करते हैं। तो हम लोग m को निकालना है, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T ऊपर ही रहेगा बाई ये n² 4 n का स्क्वायर हो जाएगा। तो m इज इक्वल टू तनाव का क्या दिया है, तो ML T माइनस का 2 दिया है, और n² का, तो n² का जो हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, T इनवर्स की जगह पे हम लोग T माइनस का 2 लिख देंगे बाई T माइनस का 2। और यल का क्या होता है, तो यल दिया है, यल का लंबाई का, तो ये यल का पावर 2 हो जाएगा, ठीक है, यल की पावर 2 हो जाएगा। तो अब T इनवर्स को हम लोग ऊपर यानी कि T माइनस 2 को ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले हम लोग यल को भेजते हैं, तो ये हो जाएगा यम, यल को हम लोग ऊपर भेजेंगे तो यल माइनस का 1, T के पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये T माइनस में 2 है तो ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव में से माइनस जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये L2 जो है वो पॉजिटिव है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -2 में से क्या आ जाएगा, 1 घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, तो वो हो जाएगा -1। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, सी वाला ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं हम लोग।